स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार आपके अपने ही चैनल उर्दू तरबियत पर। हम लोग हाजिर हैं एक और नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जो आज हम लोगों का होगा। ये हम लोगों का 13वां लेसन होगा और 13वां वीडियो होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे सैयद शाह किरामत हुसैन किरामत हमदानी के नाम जो असदुल्ला खां गालिब ने एक ख़त लिखा है। और उस ख़त को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि असदुल्ला खां गालिब के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ख़त तो पूछा कम जाता है वहाँ से बातें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बातें होती है वो असदुल्ला खां गालिब से होती हैं। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं अपने काम की बातों को। मकतूब निगारी है ये, जिसमें ख़तों किताबत की जाती है, ख़त वगैरह की बात होती है, जिसमें ख़त लिखने पढ़ने की बात जो हम लोग करते हैं उसे उर्दू में मकतूब निगारी कहा जाता है। वैसे मजमून को मकतूब निगारी कहा जाता है। तो ये मकतूब निगारी है असदुल्ला खां गालिब का लिखा हुआ। तो मकतूब निगारी में जो ये आपका जो सबक का जो नाम है, यानी लेसन का जो नाम है वो सैयद शाह किरामत हुसैन किरामत हमदानी के नाम ये असदुल्ला खां गालिब ने एक ख़त लिखा है। तो आगे जानते हैं कि पूरा नाम, यानी असदुल्ला खां गालिब जो मिर्ज़ा गालिब है उनका पूरा नाम जानने की कोशिश करते हैं। जो उनका पूरा नाम है, अगर पूछ दिया जाए आपको कि सवाल आ जाए कि मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था, तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। हालांकि जो सवाल आपको पूछे जाते हैं वो दो तीन तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे गालिब का पूरा नाम क्या था या मिर्ज़ा गालिब का नाम क्या था। तो इस तरह से है ना, थोड़ा सा छोड़ा जाता है। आप इसको पूरी तरह से देखने की कोशिश करेंगे कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ये गालिब का पूरा नाम था। वालिद का जो नाम था अब्दुल्ला बेग, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के वालिद का नाम जो था अब्दुल्ला बेग था। और आगे देखते हैं कि तारीख़ पैदाइश, उनकी जो पैदाइश हुई थी 27 दिसंबर 1797 को नानिहाल में हुई थी। तारीख पैदाइश है 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को अपने नानिहाल आगरा में पैदा हुए थे। तो यहाँ आपके लिए जो बात आ गई, कब पैदा हुए, तो 1797 ईस्वी को 27 दिसंबर के दिन। कहाँ पैदा हुए, तो नानिहाल में। कौन सी जगह पैदा हुए, तो आगरा में। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव लगभग 3 हो गया इसमें। कतई तसानीफ, जो उनकी जो तसानीफ थी वो तसानीफ अवध हिंदी उर्दू मोहल्ला। गालिब की जो 2 तसानीफ है अवध हिंदी उर्दू मोहल्ला के नाम से है। आपको पूछा जाएगा कि गालिब के किन्हीं एक तसानीफ का नाम लिखें या गालिब के 2 तसानीफ का नाम लिखें, या इनमें से या दर्ज जेल में से कौन सी तसानीफ गालिब की है, तो आप बड़ी आसानी से बताएंगे। अवध हिंदी को देख लेंगे, उर्दू मोहल्ला को देख लेंगे। उनकी वालदा का जो नाम था इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। गालिब की वालदा का जो नाम था इज़्ज़तुन्निसा बेगम था, ये आपको याद रहेगा। गालिब की जो शादी थी 13 वर्ष की उम्र में इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी अमराव बेगम से हुई थी। यानी गालिब की बीवी का नाम अमराव बेगम था। गालिब की शादी 13 वर्ष की उम्र में इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी अमराव बेगम से हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। गालिब ने 900 खतूत लिखे हैं। पूछा जाएगा कि तनहा गालिब ने कितने खतूत लिखे हैं अपने अजीज़ रिश्तेदारों ख़ुश अकारीब को, तो गालिब ने लगभग 900 खतूत लिखे हैं। गालिब ने कहा है, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौल किसका है, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है, ये कौल गालिब का है। तो आपको याद रखना है, गालिब ने कहा है कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है। ये आपको बार बार पूछा जाता है और कई बार आप क्वेश्चन को उठा के देखने की कोशिश करेंगे, आपको मिल जाएगा कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है, ये कौल किसका है, तो असदुल्ला खां गालिब का है। गालिब की सरपरस्ती जो की थी उनके चचा नसरुल्ला बेग खां ने की थी। यानी 5 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हो गया था, उनकी देखभाल जो है उनके चचा नसरुल्ला बेग खां ने की थी। गालिब का जो इंतकाल है 15 फरवरी 1869 ईस्वी को हुआ था। आपको पूछा जाएगा कि गालिब का इंतकाल कब हुआ, 15 फरवरी 1869 ईस्वी को। 15 फरवरी 1869 ईस्वी को आपको याद रखना है कि गालिब का इंतकाल हुआ। तो इस तरह से ये मकतूब निगारी में असदुल्ला खां गालिब का एक छोटा सा वीडियो हम लोगों के सामने आया है। इस वीडियो को आप लोग देखें और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें।